आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कुछ समय पहले जब बातचीत चल रही थी कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस साथ में मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन बनाएंगे जिसको इवेंचुअली भारत के आर्म का मार्क 2 में यूज किया जाएगा। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान जो टर्म यूज की गई थी उसको कहा गया था को डेवलपमेंट, यानी कि भारत और फ्रांस मिलकर साथ में एक नया इंजन डेवलप करेंगे और डेवलपमेंट आमतौर पर किसी ना किसी एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। जैसे कि भारत के केस में ये एप्लीकेशन आर्म का मार्क 2 होने वाली थी, लेकिन ये चीज नेचुरल थी कि फ्रांस भी इसकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन तो रखता और फ्रेंच एप्लीकेशन होने वाली थी FCAS। FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है और अब माना जा रहा है कि ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में क्वेश्चन निकल कर आता है कि आगे क्या होगा, स्पेसिफिकली भारत के आर्म का मार्क 2 के इंजन को लेकर। देखिए, को डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि दोनों ही पार्टनर्स को उस इंजन की आवश्यकता होनी चाहिए और एग्जैक्टली तभी इस तरीके के इंजन डेवलप किए जाते हैं। एक्चुअली FCAS प्रोग्राम जब चल रहा था तो भारत में ये मांग उठ रही थी कि भारत को फ्रांस के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए और जर्मनी और स्पेन के साथ में मिलकर इस प्रोग्राम का पूरी तरीके से हिस्सा बनना चाहिए। एज सच अगर यूरोप की बात की जाए तो 3 प्रोग्राम यूरोप में पहले बने थे और ये प्रोग्राम थे रफाल, यूरोफाइटर टाइफून और ग्रिपिन। इन तीनों फाइटर जेट्स के चलते ये टर्म निकल कर आई थी जहां पर कहा जाता है एयरक्राफ्ट को 4.5 जनरेशन। थियोरेटिकली ये फाइटर जेट सबसे ज्यादा एडवांस 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट थे जिनको आप 4th जनरेशन कह नहीं सकते थे। इसके अलावा 5th जनरेशन की अगर बात की जाए तो यूरोप में किसी भी तरीके का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम नहीं किया गया था और FCAS और टेम्पेस्ट के साथ में आइडिया था कि 5th जनरेशन स्टेज को पूरी तरीके से स्किप कर दिया जाएगा और यूरोप सीधे 6th जनरेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएगा। थियोरेटिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट काफी हद तक रफाल और यूरोफाइटर टाइफून वाला ही था कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाना है जो F-16 की तुलना में ज्यादा एडवांस हो और आज के कॉन्टेक्स्ट में वो बेसलाइन था F-35 लाइटनिंग II। एनीवेज, आमतौर पर जब कई सारे पार्टनर्स मिलकर एक प्रोग्राम को बनाते हैं तो वहां पर खिचड़ी होना तय होता है। हालांकि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में यूरोफाइटर टाइफून एक एक्सेप्शन है, लेकिन आमतौर पर इस तरीके के प्रोग्राम्स आगे नहीं बढ़ते हैं। भारत की सिचुएशन की अगर बात की जाए तो सिचुएशन काफी गंभीर है और हम सभी को यहाँ पर ये चीज एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट भारत ने पिछले 14 साल में एक प्रॉपर गैस टर्बाइन इंजन में नहीं किया है। कावेरी प्रोग्राम में भारत ने 73 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट अचीव किया था जो LCA तेजस के लिए काफी नहीं। ये पूरा एपिसोड भारत के एस्टैब्लिशमेंट में काफी हद तक फेलियर के तौर पर देखा जाता है और इसी वजह से भारत की इंजन को लेकर अप्रोच काफी कंजर्वेटिव हो गई थी। ड्राई कावेरी इंजन को छोड़ दिया जाए तो पिछले 14 साल में भारत ने किसी भी तरीके के गैस टर्बाइन इंजन में किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और यही कारण है कि आज भारत इस सिचुएशन में खड़ा हुआ है जहां पर कोई भी फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम या तो अमेरिकन इंजन के ऊपर बेस्ड है या यूरोप से आने वाले इंजन के ऊपर बेस्ड है। अमेरिकन इंजन के साथ में सप्लाई चेन इश्यूज है और यूरोप से आने वाले इंजन को लेकर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि क्या फ्यूचर में ये प्रोग्राम आगे बढ़ेंगे या नहीं। ऐसे में भारत के सभी फ्यूचर एयरक्राफ्ट काफी हद तक अटके हुए हैं और इस अटकी हुई लिस्ट में एक नया नाम ऐड होता है, वो है आर्म का मार्क 2। कुछ समय पहले तक हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि फ्रांस और भारत मिलकर ये आर्म का मार्क 2 के लिए इंजन बनाएंगे और काफी हद तक वहां से एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी भारत के सारे इंजन प्रोग्राम में धीरे धीरे करके ट्रिकल डाउन करेंगे। लेकिन FCAS के कैंसिल होने के बाद में ये चीज मोरलेस क्लियर है कि यहाँ से भी एक प्रॉब्लम आने वाले समय में भारत के सामने आकर खड़ी होगी और मोस्ट लाइकली फ्रांस की तरफ से कोशिश की जाएगी कि भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करे ताकि ये इंजन प्रोग्राम आगे बढ़ पाए। एनीवेज, आने वाले समय में हम लोगों को पता चलेगा कि क्या फ्रांस इस प्रोग्राम को खुद अकेले आगे बढ़ाएगा या फिर ये प्रोग्राम पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और पूरा का पूरा यूरोप समहाउ एक फाइटर जेट को लेकर अग्री करेगा। एनीवेज, यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि भारत के आर्म का मार्क 2 के इंजन को लेकर एक अनसर्टेनिटी बन चुकी है और अगर ये फ्रेंच प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता है तो काफी हद तक भारत के लिए परेशानियां आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।